रविवार व्रत कथा। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। रविवार का व्रत करने तथा कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे मान सम्मान धन यश और उत्तम स्वास्थ्य भी मिलता है। रविवार का व्रत एक वर्ष 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार के दिन पूरे विधि विधान से गंध पुष्प आदि के साथ भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें शुद्ध जल रक्त चंदन अक्षत लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत में हमें फलाहार लेना चाहिए और रविवार के दिन भूलकर भी नमक नहीं खाना चाहिए। तो आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती तथा इसके बाद सूर्यदेव भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के यहाँ पर बंधी गाय से ही गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया ने अपना आंगन भी नहीं लीप सकी और आंगन ना लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्यदेव भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन बुढ़िया ने स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया ने की जब आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे लाकर चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में गाय बंधी और गाय का बछड़ा देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गाय को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई कि पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत ही उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई और गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की ही तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई और उस बुढ़िया को धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल बुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर करुणा आई और उसी रात भगवान सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इसकी दुष्टता के लिए भी दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य के चारों ओर खुशहाली छा गई और स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो इस तरह भगवान सूर्यदेव की जो भी पूजा करता है, जो भी व्रत करता है, श्रद्धा से उनकी कथा को श्रवण करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके पश्चात कथा सुनने के बाद आरती कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, फलाहार ग्रहण कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।